बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने वाले स्टूडेंट को प्रोफेसर काशिफ रबी का सलाम। आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसकी डायग्राम्स आपको वाइट बोर्ड पे बनी नज़र आ रही हैं। इसमें हमने ये शनाख्त करना है कि कौन सी डायग्राम किस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। हम आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम स्टूडेंट अपनी कापी किताब कलम अपने साथ रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको आगे बाकी लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आइए हम आज के लेक्चर की तरफ वापस चलते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो आपका फंक्शन के बारे में है। तो फंक्शन के बारे में हम जानते हैं, ऑलरेडी बड़ी डिटेल के साथ बात कर रहे हैं। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं अपनी एग्जाम्पल के मुताबिक हम वो इस्लामी माशरे के जो कवानीन हैं उनको ज़रा एक दफ़ा फिर रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो इस लेक्चर को सुनने से पहले बेहतर ये है कि आप फंक्शन वाले टॉपिक के जो लेक्चर्स हैं पहले ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं, आप उन लेक्चर को सुन लीजिए ताकि इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत आसान हो जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप वो इस्लामी माशरे की शराइत को, कवानीन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो फिर फिगर्स को आंसर करना कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। तो ये हम आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन आगाज़ करने से पहले तमाम स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको आगे शेयर करें। तो देखिए प्लीज़, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है आपके पास। ये जो पहली फिगर है, पहली फिगर में वो कह रहे हैं कि ये आपका ये सेट एक्स है, आपका ये जो पहले वाला है ये आपका सेट एक्स है। सेट एक्स क्या है? आपका फीमेल का सेट है, सेट ऑफ फीमेल। आपका जो सेट एक्स है वो क्या है? आपकी फीमेल का सेट है। और ये जो आपका सेट वाई है ये क्या है? आपका सेट ऑफ मेल। ये क्या है? आपके मेल का सेट है, सेट ऑफ मेल। तो इस्लामी माशरा ये कहते हैं कि एक औरत जो है वो 2 शादियां नहीं कर सकती, यानी एक वक्त में वो 2 मर्दों के साथ निकाह नहीं कर सकती। तो इसमें क्या हुआ है कि जो फीमेल 1 है, फर्स्ट फीमेल है, शी गॉट मैरिड विद ए, शी गॉट मैरिड विद बी। क्या हुआ? इसने 2 मर्दों के साथ शादी कर लिया। तो क्या हुआ? नतीजा क्या है कि ये इस्लामी माशरे की शराइत के मुताबिक नहीं है। तो इट मीन्स के मैथमेटिक्स ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि ये किस तरह की फीमेल है जो इस्लामी कवानीन की पाबंदी नहीं कर रही। तो मैथमेटिक्स भी इसको कहता है कि ये फंक्शन नहीं है। फिगर 1 आप उसे मेंशन कर दें, फिगर 1 does not, फिगर 1 does not represents a function। क्या है कि ये जो आपकी पहली फिगर है ये आपके फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। अब ये देखिए, आप इधर सेकंड वाली फिगर देखें, तो सेकंड वाली फिगर में देखिए वो ये कह रहे हैं कि ये जो आपका सेट एक्स है, सेट एक्स में क्या है? आपके मेल का फीमेल का सेट है। सेट एक्स इज अ सेट ऑफ फीमेल। और ये जो सेट वाई है आपका दूसरे वाला सेट, ये आपके मेल का सेट है, सेट ऑफ मेल। तो ये कह रहे हैं कि फीमेल ए गॉट मैरिड विद 1 मेल, फीमेल बी गॉट मैरिड विद 3rd मेल एंड फीमेल सी गॉट मैरिड विद मेल नंबर 5। तो क्या हुआ कि अब इधर ये देखिए, आप एक फीमेल ने एक शादी की है, इस्लामी कानून की शराइत को पूरा कर रही है इस खानदान की औरतें। और इधर क्या है आपके पास कि वो ये कर रहे हैं कि आपके जो मर्द है वो भी तमाम मर्द शादीशुदा हैं। तो अगर अब फंक्शन की टाइप्स की अगर बात करें तो वो ये थी कि फीमेल ने वहाँ पे ये शर्त रखी थी कि अगर हमारी एक शादी है तो हमारे शोहर की भी एक बीवी होनी चाहिए, यानी डिस्टिंक्ट इमेज का प्री इमेज भी डिस्टिंक्ट होना चाहिए। और दूसरी टाइप क्या थी आपके पास कि सारे मर्द शादीशुदा होने चाहिए, सारे के सारे मर्द शादीशुदा होने चाहिए। तो जहाँ पे पहली शर्त में क्या था कि वो फंक्शन, अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि हर औरत की एक शादी हुई है, हर मर्द की एक शादी हुई है, तो उसका मतलब ये है कि जो आपका फंक्शन है, ये वाला जो बी वाला फंक्शन है, सेकंड फिगर वाला, फिगर 2, फिगर नंबर 2 रिप्रेजेंट्स
रिप्रेजेंट्स फंक्शन, रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन, और फंक्शन की टाइप क्या है, वन वन, क्या है, रिप्रेजेंट्स अ वन वन फंक्शन, रिप्रेजेंट्स अ वन वन फंक्शन, कौन सा फंक्शन, वन वन फंक्शन, एज वेल एज ओन टू, क्योंकि इसमें सारे मर्द भी शादीशुदा हैं, क्या है कि सारे मर्द भी इसमें शादीशुदा हैं। अब ये तीसरी फिगर देखें आप, तो तीसरी फिगर में क्या है आपके पास कि वो ये कह रहे हैं कि फीमेल वन गॉट मैरिड विद ए, फीमेल टू गॉट मैरिड विद बी, फीमेल थ्री गॉट मैरिड विद सी। यहाँ पे हर फीमेल जो है वो मैरिड है, हर मेल भी मैरिड है, हर फीमेल ने एक शादी की है, हर मेल ने एक शादी की है, और सारे के सारे मेल भी मैरिड है। तो ये क्या हो गया, ये जो आपकी फिग नंबर 3 है, ये भी आपकी फिग जो है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट्स कर रही है, रिप्रेजेंट्स आ वन वन फंक्शन, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वन वन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, एज वन एज ऑन टू। अब ये देखिए आपकी जो चौथी फिगर है, चौथी फिगर में क्या हो रहा है कि वो ये कर रहा है कि ये आपका मेल एक्स है ना, इस एक्स मेल ने दो शादियां कर रखी हैं, इसके पास इसकी शादी एन फीमेल से भी हो गई है और एक्स मेल की शादी एम फीमेल के साथ भी हो चुकी है। तो इसकी दो शादियां हो चुकी हैं, दो शादियां हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि ये वन वन फंक्शन नहीं है। ये जो फंक्शन है आपका फिगर 4 वाला, फिगर 4 वाला इज नॉट, ये क्या है आपका वन वन फंक्शन नहीं है, इज नॉट वन वन फंक्शन, ये क्या है आपका, ये वन वन फंक्शन नहीं है आपका। वो देखिए आप ऑन टू फंक्शन की कंडीशन क्या थी कि उसमें सारे मेल मैरिड होने चाहिए, कोई भी जो मेल है वो अनमैरिड नहीं रहना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, ये जो वाई है ये एक ऐसा मेल है जो शादी नहीं कर सकता, क्योंकि एक्स ने दो कर ली तो उस बेचारे के लिए कोई बची नहीं है। तो वाई क्या है, वो आपका अनमैरिड ही रह जाएगा। वाई के अनमैरिड होने की वजह से ये जो फंक्शन है ये ऑन टू भी नहीं है, नाइदर वन वन फंक्शन, आप उसको इस तरह लिख, क्योंकि दोनों नेगेटिव बनी है ना, नाइदर वन वन फंक्शन नर ऑन टू, नर ऑन टू, ना ये वन वन है ना ये ऑन टू है। तो जब ये ना वन वन हो ना ऑन टू हो तो फिर ये क्या होता है, इन टू, दस इट इज इनटू फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन है आपके पास। तो ये आपके फंक्शन की मुख्तलिफ टाइप्स की फिगर्स आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 में, इनको मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।